Hello बच्चों, let's read this question. So this question says four rigid bodies each with the same mass and radius are spinning freely with the same angular momentum. Which object require maximum work to stop? मैक्सिमम वर्क स्टॉप करने के लिए मैक्सिमम वर्क किसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेंगे। किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, या फिर हम चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए, वर्क डन क्या होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम कोई बॉडी क्या कर रही है? आपकी स्पिन कर रही है फ्रीली अबाउट द स्पिनिंग फ्रीली बोल रखा है ना। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, ये होती है आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है? देखिए, वर्क डन होता है आपका टॉर्क इंटू डी थीटा के इक्वल। ठीक है, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल। ठीक है, तो फाइनल तो देखिए कितना होगा? सबका रेस्ट पर लाना है तो जीरो होगा। ठीक है, माइनस के आई के इक्वल। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए इनिशियली जितनी ज्यादा होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमें उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मोर के ई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर वर्क हैव टू परफॉर्म, मोर वर्क हैज टू परफॉर्म। ठीक है, उतना ज्यादा क्या करना? हैज टू परफॉर्म, उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए एक कहीं पर ये लिखा देगा विद द सेम एंगुलर मोमेंटम, सभी बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम सेम है। तो देखिए आप क्या कर लीजिए ना, यहाँ पर देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, या फिर एल स्क्वायर बाय टू आई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला एल इजिकल टू देखिए कितना होता है? आई इंटू ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला भी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि सेम एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम तो सबका सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर से जो काइनेटिक एनर्जी ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बता सकते हैं जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, उसके लिए उतना वर्क डन कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और हमसे बोला कि विच ऑब्जेक्ट रिक्वायर मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क करने के लिए देखिए अगर वर्क डन मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सबसे लीस्ट होना चाहिए। तो चार बॉडीज है। देखिए, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर बोल रखा है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है आपका? 2/5 mr स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 0.4 mr स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा क्या देखिए आपका हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना? 2/3। हाँ, ज्यादा होगा ना हॉलो का मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 0.66 के अराउंड होगा। ठीक है, थर्ड क्या आपका सॉलिड, ओके अबाउट डायमीटर। ठीक है, डायमीटर डायमीटर ठीक है, डायमीटर क्या बॉडी है। ठीक है, ये सॉलिड डिस्क स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, सॉलिड डिस्क का बताना है। ठीक है, सॉलिड डिस्क। ठीक है, mr स्क्वायर बाय टू होता है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये हो जाएगा देखिए आपको कितना आ रहा है? 0.5 टाइम्स समथिंग आर mr स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है? हुप स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। हुप मतलब रिंग शेप का होगा। ठीक है, अबाउट द डायमीटर। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस अलोंग ए डायमीटर। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस along a diameter, अबाउट एन एक्सेस अलोंग ए डायमीटर। ठीक है, ये आपका कोई रिंग है, ये आपका डायमीटर है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो देखिए रिंग है यानी कि हुप है, तो इसका अब तो mr स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वन टाइम्स आपका mr स्क्वायर हो गया। तो इन सब में देखिए हम बता सकते हैं, हमें बताना था कि मैक्सिमम वर्क डन किसका करना पड़ेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट है। सबसे लीस्ट तो बच्चों ये है सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, उसके बाद सॉलिड डिस्क का है, फिर हॉलो स्फीयर का है, फिर रिंग का है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वर्क डन हमें सॉलिड स्फीयर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, so option 1 will be the correct answer of this question. ठीक है, so this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.